नमस्कार मिर्ची, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान आज यानी 19 अप्रैल से शुरू हो गया है। ऐसे में हम पूर्वांचल की हॉट सीट जौनपुर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा पर जौनपुर लोकसभा सीट के लिए भरोसा दिखाया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व में बसपा के बड़े नेता माने जाते थे और वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का बांदा जिले के पखरौली के रहने वाले हैं। अपने अलग विचारधारा और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए उनके हक की मांग को लेकर इन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई है। बाबू सिंह कुशवाहा की प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन गठबंधन अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच सका। सपा की तरफ से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह हैं। बसपा से प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को जौनपुर से मैदान में उतारा गया है। जौनपुर में चुनावी आंकड़ों के विश्लेषक और देश के बड़े मीडिया ग्रुप की तरफ से अपने एग्जिट पोल में जौनपुर में इंडिया गठबंधन को बढ़त बताते हुए दिखा रहे हैं। फिलहाल ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि माफिया से नेता बने धनंजय सिंह को इसी महीने की शुरुआत में सजा हुई थी। इस बार धनंजय सिंह का चुनाव लड़ने का पूरा प्लान था। एक जमाने में जौनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का एक तरफा राज था। कांग्रेस ने सीट पर 6 बार जीत का परचम लहराया है, वहीं बीजेपी को सिर्फ 4 बार जीत मिली है। सपा और बसपा की बात करें तो इस सीट पर दोनों पार्टियों को 2-2 बार सत्ता का सुख मिला है। जौनपुर लोकसभा सीट पर 18 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। साल 1952 आम चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के बीरबल सिंह को जीत मिली थी। इस सीट पर ठाकुर वोटरों की संख्या अधिक है। यादवों की आबादी भी वोटर्स के रूप में निर्णायक साबित होती है। इस सीट पर 11 बार राजपूत प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इस सीट में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे कम मानी जाती है, लेकिन जीत हार में इनका अहम रोल होता है। इस सीट पर करीब 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाता समुदाय के हैं, जबकि राजपूत करीब 2 लाख हैं। इनके अलावा यादव वोटर 2.25 लाख और मुस्लिम मतदाता 2.25 लाख हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या भी 2.25 लाख के करीब है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के श्याम ने दलित, मुस्लिम और यादव वोटर्स के समर्थन से जीत दर्ज की। जौनपुर लोकसभा की सभी विधानसभाओं में 8,76,825 पुरुष वोटर्स हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 9,91,056 है। थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर के मतदाता 95 है। 2019 में कुल वोटरों की संख्या 10,40,652 थी, जिनमें से कुल पुरुष मतदाता 5,20,123 और महिला मतदाता 5,18,437 थी। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत 55.71% था। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के श्याम सिंह यादव ने दलित और मुस्लिम और यादव वोटर्स के समर्थन से जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने कृष्ण प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार ने 80,936 वोटों से जीत हासिल की थी। श्याम सिंह यादव को 5.21 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 4.40 लाख वोट हासिल हुए थे। शहर के इतिहास की बात करें तो जौनपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। जौनपुर शहर इलाहाबाद से 100 और वाराणसी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खान के नाम पर की थी। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया था। ये शहर अतीत में अपने गौरवशाली इतिहास, किलों, मंदिरों, मस्जिदों के रूप में स्मारक की उस उपस्थिति को दर्शाता है। फिलहाल बात करें लोकसभा चुनाव की तो आज से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अब जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो जनता के हाथ में है। आज से जनता इस बात का निर्णय लेगी कि उन्हें किसे जिताना है, किसे नहीं, और कौन जीतता है, किस सीट पर किसकी जीत दर्ज होती है, ये 4 जून को परिणाम के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। ऐसे ही और तमाम लोकसभा सीट से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
जरूर करें।